सबकी जुबां पे धड़कन से, सबकी जुबां पे एक ही धुन है छा गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा। धरती अंबर पर्वत सागर, धरती अंबर पर्वत सागर, सबका दिल है गा रहा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा। परमपिता परमात्मा यही है, कहते संत महात्मा, यही है, परमपिता परमात्मा यही है, कहते संत महात्मा। यही है, गीता ज्ञान सुनाने वाला सबका मालिक एक यही है, सत्य धर्म का स्थापन करता, सत्य धर्म का स्थापन करता, गीता का वादा निभा गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा। शिव पिता ने अपनी जयंती बच्चों संग मनाई है, हर दिल में शिव की ध्वजा एक यही लहराई है। शिव पिता ने अपनी जयंती बच्चों संग मनाई है, हर दिल में शिव की ध्वजा एक यही लहराई है। अपने बच्चों को सब रिश्तों, अपने बच्चों को सब रिश्तों का सुख है दिला रहा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा। शक्तियाँ जाग उठी है परिवर्तन करने संसार, शिव की शक्तियाँ जाग उठी है परिवर्तन करने संसार, स्वर्णिम दुनिया बनाने को ब्रह्मा तन से हो साकार, सद्गुरु वो भारत को फिर से, सद्गुरु वो भारत को फिर से विश्व गुरु बना गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा, 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 हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को महाशिवरात्रि शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक और हैप्पी बर्थडे, राइट।
सुबह में प्यारे बाबा की मुरली सुनते सबने प्यारे बाबा को भी दिल से हैप्पी बर्थडे कहा। पारे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, बाबा के साथ झंडा लहराया। एक दो दिन से यही सुंदर सिलसिला चल रहा है, बाबा को याद करना। बाबा हमें हैप्पी बर्थडे कर रहा है, हम बाबा को कर रहे हैं। और बर्थडे के निमित्त क्या गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट लेंगे। बर्थडे एक बहुत अच्छा सुंदर अवसर होता कि हम सौगात देते, सौगात लेते। तो हम सभी ने अपनी अपनी रीति से सौगात की लेन देन भी प्यारे बाप दादा से की, और एक सुंदर सा अनुभव अपने दिल दिमाग में छप गया। हर एक इसको लिख करके और भी पक्का करे। अच्छा, आज है प्यारे बाबा की 25 तारीख की मीठी मुरली, 25 फरवरी 2025। फरवरी मास भी हमें गुड बाय कर रहा है और इशारा कर रहा है हम भी पुरानी बातों को गुड बाय करने की ट्रेनिंग ले लेवे। कभी कभी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे कुछ सीखना होता है तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सब बातें ऑटोमेटिक नहीं आ जाती है, कुछ बातें नहीं आती है, वरना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। भी मेरा मन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूं, ऐसे वैसे होता है। क्योंकि द्वापर युग से लेकर के धीरे धीरे ये संस्कार बिल्डअप हुए हैं, तो वो अभी भी कभी कभी हमारे बीच में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें ट्रेनिंग देता है कि बहुत सी ऐसी पुरानी बातें हैं, या अगर पुरानी नहीं भी है अभी की भी है, लेकिन ट्रेनिंग लेकर उसको चेंज करना है, क्योंकि चेंज करने से हम चीयरफुल बनते हैं। कई बार दादियाँ कहती थी चेंज करने से आप चेयरमैन बन जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई कंपनी का चेयरमैन होता है, उसको बहुत खुशी होती है। तो जो चेंज करता है वो चेयर पर बैठ सकता है, मतलब स्वमान में रह सकता है, कर्मेंद्रियों का राजा बन सकता है। तो चेंज बहुत जरूरी है और उसके लिए अपने को ट्रेन करना है। जैसे कई ऐसी बातों के लिए हम अपने को ट्रेन करते हैं ना, जैसे बहुत सारे भाई बहने भारत से अमेरिका आते हैं, तो अमेरिका की लाइफस्टाइल, कायदे कानून सब कुछ सीखते थे, अभी यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, भारत में तो ऐसा चलता था, यहाँ नहीं चलेगा, तो चेंज किया। जैसे कभी किसी के सामने कोई परीक्षा आ जाती है, चाहे कोई प्रकार की ऐसी बात आ जाती है, भी अभी हमें ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो हमें चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमें स्वर्ग की राजाई लेनी है। क्या करना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो फिर हमें अपना पुरानापन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम सभी ये शुभ संकल्प करेंगे। फरवरी हमको छोड़ के जाएगा, वो तो कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने आप को मुक्ति का अनुभव कराए। ठीक है ना। ऐसे कोई सुंदर संकल्पों से प्यारे बाबा की मुरली सुने। 25 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। प्रश्न, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? अपने को चुटकी करके बोलो, क्या मुझे खुशी है स्वर्ग का मालिक बनने की? 3 बार अपने को ये प्रश्न पूछो, क्या सचमुच हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे? क्या सचमुच बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं? क्या सचमुच मैं इस बात में विश्वास करती हूँ? क्या सचमुच मुझे इतनी खुशी है? अपने आप से प्रश्न पूछो और खुद ही जवाब दो। हाँ, खुशी है, निश्चय है, विश्वास है, तो कितना परसेंटेज है? उत्तर, उनके अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। हाँ? तो बाबा हमें निशानियां बताते हैं
उन्हें नशा रहेगा, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो वो कितनी बातें करेंगे, दुख नहीं आएगा। नशा रहेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तीसरा, बेहद का बाप मुझे लक्ष्मी नारायण बनाते, उसकी खुशी। और चौथा, रॉयल चलन। और पांचवा, दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो आप देखो, ये 5 बातों में से कौन सी बात आप रोज करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। ओम शांति। आप समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। क्या संदेश पहुंचाना है कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। जब ये खुशी की बात का संदेश देना होता है, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये खुशखबरी सबको सुनानी है। तो मैं बात कर रही थी कि जब ये खुशखबरी की बात आती है तो मुझे एक कहानी याद आती है, जिसमें बताते हैं कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े रोज फ्लावर दिए और कहा कि जिसको खुश देखो उसको फ्लावर देना। तो कुछ स्टूडेंट्स तो गए, बोला 2 घंटे में ये करना है काम। तो कुछ स्टूडेंट्स तो गए और वापस आ गए, उनके आधे ही फ्लावर्स गए। और कुछ गए, वो पूरा करके आए। तो टीचर ने पूछा क्या बात है। तो टीचर ने कहा, तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमें तो कोई इतने लोग नहीं मिले जो खुश थे, इसलिए जो खुश थे उनको दिया, बाकी का वापस लाए। टीचर ने कहा ठीक है। फिर जिन्होंने सारा ही दे दिया था उनको पूछा, तो कहा कुछ लोग खुश थे उनको दिया, बाकी जो खुश नहीं थे उनको खुश करके दिया, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में तो लोग दुखी हैं, तुम्हारा काम क्या है, सबको खुशखबरी सुनाना। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। हमें अपने को चेक करना है कि कोई बात का दुख होता है हमें। अभी मनुष्य है, कभी कभी कोई बात का दुख भी हो जाए, तो क्या करना है, खुशी की बातों की लिस्ट बनाओ, उसको याद करते जाओ, तो दुख दूर हो जाएगा। है दुख की, बाबा आए हैं दुख की दुनिया से छुड़ाने, खुशी की दुनिया में ले चलने। यह तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। तबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं, जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको ये संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं ना, सारे दिन में
5-6 बार लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो। मैं ये बन रही हूँ, बाबा मुझे ये बना रहे हैं, मैं हर कल्प ये बनती हूँ। ऐसे एक एक संकल्प को 5-5 बार दोहराओ। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को ये खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। कई बार कहते ना भी हमने तो किसी को बोला, वो नहीं आए, पता नहीं क्या है। बाबा ने कहा शायद आपने ही इतनी नशे से और खुशी से और उमंग से बात करनी है। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है, और सभी धर्म हैं। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, भारत में ही चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए, ये कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते ये मृत्युलोक पति दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। जैसे कई बार मैंने पहले भी आप सबको सुनाया, और अभी भी वही बातें भारत में तो विशेष रूप से चल रही है कि एक मास में 30 प्रदर्शनियां करते हैं। एक एक शहर में, एक एक जगह पर, एक एक एरिया में रोज एक प्रदर्शनी। उससे बहुतों का कल्याण होता। वहां पे दूसरे दिन से 7 दिन का कोर्स शुरू होता। फिर कोई न कोई आत्मा की ज्योति जग जाती, वो ऑफर करते मेरा मकान ले लो, मेरा इस प्रकार की मदद ले लो, मेरे घर में पाठशाला कर दो। तो इस कारण से भारत में बहुत सी पाठशालाएं हैं। कई कई गांव के लोग भी होते, इतनी बाबा को मदद करते बात मत पूछो। गांव के कई किसान ज्ञान में आते, कहते चलो हमारी ओर से एक ट्रक भर के जीरा यज्ञ को, हमारी ओर से एक ट्रक भर के ये सब्जी यज्ञ को, एक ट्रक भर के इस प्रकार की दाल यज्ञ को, ऐसे ऐसे। तो इतनी मदद करते हैं बात मत पूछो। क्यों? क्योंकि उनको तीर लग गया। और कैसे तीर लगा? कि जिन्होंने लगन से प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की। तो जब हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं लगन से, दिल से, एकाग्रता से, धैर्यता से, तो उसका फल भी ऐसा मिलता है। और कईयों के तो अपने गांव में मकान थे, तो कहा दीदी यहाँ आके ही पाठशाला खोलो, प्रदर्शनी करो, तो वो पूरा खर्चा उठाकर पूरा इनवाइट करके करते। तो बाबा कहते मेरे बच्चे मेरा कार्य कितना दिल से करते, बाबा के दिल तक नशीन बन जाते। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, बल सर्विस करो। क्योंकि बाबा को तो ऐसे बच्चे चाहिए ना।
ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। तो यज्ञ में कई बाबा के बच्चे ऐसे समर्पित हुए। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बेसिस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है, पल पाई पैसे की चीज है, परंतु बाबा कहते उसकी मटेरियल की कीमत तो पाई पैसे है, परंतु उसमें जो ज्ञान है उनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है, एक एक वर्षन लाखों की मिलकत है, वह इस गायन के लिए कहा जाता है। बाप कहते शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कलप पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़ते हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल, तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है। ये आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। यह बाप यह दादा प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाप कहते यह शोक की दुख की दुनिया है। ये भी एक विचित्र ड्रामा है। तो रावण ने तो कहा था ये मेरी अशोक वाटिका है। उसने इतना सुंदर वहां बताया बनाया था शास्त्रों के प्रमाण कि वहां कोई शोक न हो, जहां कोई भी बैठे तो उसको अशोक माना आनंद का अनुभव हो। लेकिन बाबा कहती है तो शोक वाटिका है जहां मेरी सीताएं बैठकर राम को याद करती हैं। वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते। तो निर्गुण का एक अर्थ होता है कोई गुण नहीं, और दूसरा निर्गुण का अर्थ होता है कोई अवगुण नहीं। तो इन लोगों ने जो सन्यासियों ने बनाया, उन्होंने तो कहा हम तो इस ढंग से बना रहे कि हमारे में तो कोई अवगुण नहीं है। और या तो फिर निर्गुण माना कोई गुण नहीं है, अर्थात मुझे अपने में जो भी गुण आदि है उसकी विशेषता के अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो तो भगवान का दिया हुआ है। तो अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथा संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5,000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है।
तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। ये हमारा काम है। तो कैसे निकालेंगे? बाबा कहते हैं अंधकार से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? ज्योति जगाओ। चारों ओर आत्मा की ज्योति जगाते जाओ, अंधकार मिट जाएगा। एक बहुत सुंदर गीत भी है ना, ज्योति जगाओ, अंधकार मिटाओ। एंड में सुनना, ठीक है? सर्विस करनी है। बल ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है, हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अभी देखो ये महाकुंभ में लाखों आत्माओं ने बाबा का भी मैसेज लिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पंडाल और उसमें प्रदर्शनियां रखी थी, बहुत सुंदर बनाया था। तो बाबा कहते हमेशा सर्विस का शौक रखना है। क्योंकि दादी जान की भी सुनाती है ना अपने अनुभव में कि दादी एक बार मुरली के बाद खाना ब्रेकफास्ट लेने जा रही थी तो बाबा ने देखा। बाबा ने दादी के कंधे पर हाथ रखा, शोल्डर पर, बच्ची कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? कि मैं सोच में पड़ गई, बाबा क्यों ऐसे पूछ रहा है। अभी तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ते में ही जाऊंगी, थाली पकड़ रही थी। बाबा ने कहा बच्ची कथा किया? कथा किया बिना ब्राह्मण खा नहीं सकता। तो दादी ने थाली वहां ही रख दी, चप्पल पहनी, कुछ मैगजीन बुक्स उठाई, कहती ठीक है बाबा। चल दिया, बस स्टैंड पर गई, पार्क में गई, यहाँ वहां किसी को संदेश दिया, फिर आई बाबा को समाचार सुनाया। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी तुम खाना खा सकती हो। तो जो भी हमारी महान आत्माएं, दादियां या वरिष्ठ भाई बहने हैं, उन सबको बाबा ने कैसे ट्रेन किया, पक्का किया। वो कभी भी उनके कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया, उनको एक रीति से सचमुच ही पुश किया। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा कैसे नहीं, ऐसे करके। और उन्होंने वो पुश को ब्लेसिंग मान लिया। हम सभी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना। देखो अभी जूम के कंफर्ट जोन में आ गए तो सेंटर पर आना थोड़ा वो हो गया, उसमें भी कंफर्ट जोन में आ गए तो वीडियो चालू करना। तो ये सभी बातें अगर बाबा देखे तो बाबा तो पुश करेगा। तो जो महान बनने वाली आत्माएं हैं, जो महारथी बनने वाली आत्माएं हैं, वो ये पुश को पॉजिटिव लेंगे और स्वीकार कर देंगे कि उस जमाने में भी बाबा के सामने तो चलो हजारों नहीं तो 100 200 500 हजार जितने बाबा के बच्चे तो थे, है ना? तो क्या था उसमें से किन्होंने माना? शुरू में तो केवल 300 भाई बहने थे। बाबा की बातों को जिन्होंने माना वो दादियां बन गई। 300 में से 50 दादियां बन गई, 50 60 तो ज्ञान छोड़ के चले गए, बाकी 100 125 जनरल हो गए, मिक्स हो गए, 1 2 3 नंबर हो गए। तो बाबा भी जब सुनाता था तो सब नहीं मानते थे, लेकिन बाबा अपनी शुभ भावना रख करके जो मानते हैं उनकी उद्धार के लिए सुनाते रहते थे। तो हम सबको भी देखना है हमें कौन से लिस्ट में आना है? बाबा तो प्यार सबको करता है, करता रहेगा। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है, हम मंदिर में गए, ये मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। फिर अच्छा, फिर उनको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। हाँ, क्रिस्ट सैक्रामेंटो में कितने शिव के मंदिर है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, विष्णु के मंदिर है। हाँ, देखना मॉडेस्टो से लेकर के प्लेसरविल तक सारा एरिया देखो, कुछ न कुछ है। तो वहां कैसे कांटेक्ट करे सोचो, या कोई का कांटेक्ट हो जाए इजीली तो पूछो।
जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। मुझे कहाँ जन्म लेना है वो अभी मैं लिख सकती हूँ। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से ही थोड़ी सुना देंगे। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं। न राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। ये दान ऐसा है कि सभी कर सकते हैं। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते मुझे याद करो, कितना सहज है। परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। विकारों की प्रविष्टता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता। किस्म किस्म के स्वभाव होते दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके। परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चों को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अपने मित्र संबंधियों का बुद्धि योग बाबा से जोड़ना है, यज्ञ में सहयोगी बनाना है। तो क्या होगा, आपको भूलना तोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तुमको मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ। उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुख धाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ। पहले तो उच्च पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे। पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत और लायक है ना। सपूत और लायक दो चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं। सपूत माना वर्दी, लायक माना क्वालिफाइड। आप दोनों का मीनिंग निकालना। दोनों अच्छी चीजें हैं, अलग रूप में बाबा बता रहे हैं। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए कहेंगे ये लायक नहीं, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको यह खुशखबरी सुनाओ। अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है।
सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु जिसकी तकदीर में नहीं है, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना मर्तबा उच्च होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। पापा पूछते थे ना, कौन बनेगा सूर्यवंशी, कौन बनेगा चंद्रवंशी, तो सभी हाथ उठाते थे सूर्यवंशी बनने में। अभी तो एक कहानी है ना, कौन बनेगा स्वर्गवासी। तो बाबा कहते हैं, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे, तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम यह बन रहे, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते? परंतु तकदीर में नहीं है। ये दो सेंटेंस में फिर रिपीट कर रही हूँ। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी नहीं रचते, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है, औरों को करानी है। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप से सुनना है, वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, प्यारे बाबा की आवाज में भी याद प्यार सुनेंगे। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्विसेबल बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। सुनिए, बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।
धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। आज हर एक अपनी नब्ज देखना है, ऐसे करके लायक बन सर्विस का सबूत देना है। वास्तव में तो हम सभी लायक हैं, हम सभी योग्य हैं, हम सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन बाबा थोड़ा थोड़ा परीक्षा लेता है ना। ये मुरली चलती है परम शिक्षक के रूप में, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। तो ये कौन कह रहा है? सतगुरु बाबा। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है, दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। अच्छा, फिर कुछ क्षण साइलेंस के बाद बाबा का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाएं और समस्याओं का आह्वान करना। परीक्षाएं तो घबराना नहीं, और भी आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे नहीं, यह न हो, यह न होने हो कैसे सकता। कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह कैसे हो सकता है। जिस रास्ते पर जाना है तो वहां तो कुछ बातें हैं, लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाती हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, ये पूरा ब्लेसिंग 5 बार लिखो, तब आपकी बुद्धि में उसका सूक्ष्म मीनिंग क्लियर होगा। इतनी सुंदर बात बाबा बताते, तुम करेक्शन करने लग जाते। अब ड्रामा बना बनाया है, उसमें हम क्या करेक्शन करेंगे। हमारा केवल एक ही काम है, उसको अच्छी तरह से प्ले करना। तो फिर क्या होता है, हम करेक्शन में चले जाते तो कनेक्शन टूट जाता। जैसे कनेक्शन टूट गया तो लाइट क्या हो जाएगी, कभी टूटता नहीं है तो कभी लूज हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता, मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, कुछ क्षण फिर साइलेंस में बैठेंगे और अव्यक्त इशारा पढ़ेंगे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, वर्तमान समय के प्रमाण अभिवान प्रस्त अवस्था के समीप हो। गुड़ियों का खेल नहीं करते, वानप्रस्थी एकांत और सुमिरण में रहते। आप सब बेहद के वानप्रस्थी अर्थात एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति स्मृति स्वरूप। तो कुछ क्षण साइलेंस में बैठे और इस वरदान के प्रमाण अपने आप की चेकिंग करें। अच्छा, ओम शांति। अभी शिव बाबा के झंडे का गीत आदि सुनेंगे। बाकी हर एक मुझे बता देना कि आप कब आपके घर में शिव बाबा का झंडा लहराना चाहते हैं। कोई ऐसे नहीं, हाँ बहन आप जो भी रख लो, नहीं वो तो ठीक नहीं रहेगा। हर एक अपनी डेट दो, अगर उस दिन पर कुछ काम और आ जाए तो आपको बता देंगे, लेकिन हर एक अपनी डेट खुद देंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा